आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हमने पहले पढ़ा था कार्डियक सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम में। सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जो पहले इम्पोर्टेंट है वो कवर कर रही हूँ, उसके बाद में दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं हम आज। नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नर्वस सिस्टम है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है एक हमारी बॉडी में, और एक क्या होता है। पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं नर्वस सिस्टम का। देखो क्या है, पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन होता है? पेरिफेरल और सेंट्रल। देखो क्लासिफिकेशन क्या है नर्वस सिस्टम का, एक पेरिफेरल है और एक सेंटर है सबसे पहले। ठीक है, पेरिफेरल में कौन कौन आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है, यानी कि 4। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और सोमेटिक, ये है पेरिफेरल के नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है? ब्रेन है सबसे बड़ा, जिसमें ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, 4 ब्रेन है, जिसको हम टेलेंसिप्लोन बोलते हैं। टेलेंसिप्लोन जो कि सेरिबेरल कोटेक्स, बेसल गैंग्लिया, मतलब वो 4 ब्रेन है ना, उसको हम बोलते हैं 4 ब्रेन के 2 भाग है। टेलेंसिप्लोन में आता है सेरिबेरल कोटेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमाइडाटा। ठीक है, सेकंड है डीनसिफ्लोन, जिसमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कौन आता है? जिसको हम बोलते हैं मिजेनसिप्लोन, जिसमें आता है टेटनम सेरिबेलम। हिंड ब्रेन में आता है मेटेनसिप्लोन, पोन और सेरिबेरम। माइलेनसिप्लोन होता है मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड में क्या आता है? वर्नियस एरिया यानी बोलने वाला, वर्निकस एरिया। टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन इज inward in the understanding of meaning. The temporal lobe regulate memory and learning problems because of the integration of the hippocampus. Visual area is found in occipital lobe. क्या है? ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच, जो ब्रोकास एरिया होता है वो किसके लिए होता है? स्पीच के लिए। विजुअल एरिया कौन सा है? ऑक्सीपुट। टेम्पोरल हो गया। वोकास ऑफ स्पीच के लिए, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पीच इज लोकेटेड इन फ्रंटल लोब। हाइपोथैलेमस कंसिस्ट टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब देखो फंक्शन और लोब्स, कितने लूप है? 4 है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपुट। फ्रंटल में होता है लार्ज, होता है सबसे लार्ज लोब होता है कंसंट्रेशन के लिए, यही होता है फ्रंटल लोब। किसके लिए होता है? कंसंट्रेशन के लिए। और
abstracted थॉट के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मेमोरी, मोटार फंक्शन, इफेक्टेड पर्सनालिटी एंड इनहिबिटेशन के लिए, ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच इज लोकेटेड इन दिस लूप। पैराइटल लूप, पैराइटल में होता है सेंसरी कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन दिस लूप, हेल्प इन इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द बॉडी इन प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट के लिए होता है, एंड स्पेस और ओरिएंटेशन के लिए, और स्पाइसली रिलेशनशिप के लिए, स्पीटियली रिलेशनशिप के लिए। टेम्पोरल लूप किसके लिए होता है? सुनने के लिए। ऑडिटरी रिसिपेटिव एरिया, वर्नियस एरिया फॉर लैंग्वेज, इसमें और वर्नियस होता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द लोब। ऑक्सीपुट लूप विजुअल इंटरप्रेशन के लिए। द ब्रेन रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर coordination of voluntary muscles movement, posture and balance is cerebellum. The neurons of motor pathway control voluntary muscles. The medulla oblongata is a portion of the hindbrain that control autonomic functions such as breathing, digestion, heart and blood vessels function, sweating and seasoning. ये कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। डाइजेशन, Parkinson's disease is caused by the degeneration of the neuron in the substantia nigra. The CSF is product by especially epididymal cell in the choroid plexus of the ventricular of the brain. CSF is absorbed into the body by arachnoid villi. नॉर्मल CF कितना होता है? 5 से 15 mmHg. स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ ए अप्रॉक्सीमेटली कितनी लंबी होती है? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कैसी होती है? एस शेप स्ट्रक्चर होती है। दैस एक्सटेंड फॉर फोरामेन मैगुलम, और ये किसके अंदर होती है? फोरामेन मैगुलम. इट इज़ द बेस ऑफ द स्कुल टू लोअर border of the first lumbar vertebra. ग्रे मैटर होता है इसमें. ग्रे मैटर ascending tract is in the center, and is surrounding by the white matter. यानी कि बीच में तो क्या होता है? ग्रे मैटर, और चारों तरफ क्या होता है? वाइट मैटर. डिसेंडिंग ट्रेंड बोलते हैं. असेंडिंग यानी सेंटर में ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के, और बाहर होता है वाइट मैटर. देयर आर कितनी? 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व. वर्टिब्रल कॉलम इज कंसिस्ट ऑफ द 33 वर्टिब्रल which are divided as following. फिर क्या है? सर्वाइकल होती है 7, थोरेक्सिस होती है 12, लंबार होती है 5, सेक्रम होती है 5 जो कि फ्यूज वर्टिब्रा, कोकिक्स जो कि फ्यूज हो जाती है वर्टेब्रा, और कोकिस 4 फ्यूज वर्टिब्रा आर spread by disc except its first and second cervical. The sacrum, that is the coccyx. C1 vertebra which support the skull is known as atreus, and the C2 vertebra which provide the atreus is known as axis. Level of the spinal cord injury and ascending एसोसिएटेड मोटर लॉस. ये एक दी हुई है अपने चार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले लेवल स्पाइनल इंजरी C1 से C4 एसोसिएटेड मोटर लॉस. लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड एसोसिएटेड मोटर लॉस C1 C4 और C4 के लॉस होने पे क्या होता है? तो इससे हो जाएगा
quadriplegia and loss of respiratory function. C4 से C5 में होने पर इसमें भी हो जाएगा क्वाड्रिप्लेजिया एंड में इफेक्टेड रिस्पायरेटरी फंक्शन, एडिमा और डैमेज द पेरेनिक नर्व. C5 C6 में क्वाड्रिप्लेजिया, गोस मोटर मूवमेंट of the arm remaining intact with use of scapular elevator, diaphragmatic breathing remain intact but may not be able to support ventilator because of the loss of the intercostal muscle in innervation. C6 से 7 इसमें भी क्वाड्रिप्लेजिया होता है जिसमें डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग रिमेन इंटैक्ट बट may not be able to support ventilation. Arm muscula remain intervented and capable of elbow flexion, wrist extension and weak thumb grabs. C7 से C8 में भी क्वाड्रिप्लेजिया होता है. डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग रिमेन इंटैक्ट बट वेंटिलेशन, एयरवे और सिक्रीशन रिमूव में भी एयरवे सिक्रीशन रिमूव में भी compromised because of loss of intercostal muscles. Intervention bicep and tricep muscles respond to voluntary control and wrist flexion may be possible. फिर है T1 and L1 and L2 paraplegia. Voluntary motor function of the arm remain intact. Loss of some intercostal muscles. Intervention may affect ventricular and secretion remove. Caudal echidna. Mixed loss of motor, sensory, bowel, bladder and sexual function are deposit on the which root are damaged. Sacral spinal nerve. Loss of bladder, bowel, bladder and sexual function. Cranial nerve and function. Cranial nerve first. Olfactory nerve given senses of smell, loss or disturbance in sense of smell. Cranial nerve second. Optic nerve given sense of vision, blindness. क्रेवियन नर्व थर्ड. ओक्यूलोमोटर जिसे बोलते हैं पटोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, डिविलेशन ऑफ आईबॉल, आउटवे डायलेशन ऑफ द पिपल एंड डिप्लोपिया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्रेनियल नर्व 4. Trochlear, rotation of eyeball upward and outward and diplopia. Central cranial nerve 5. Trigeminal. Sensory function, pain or loss of sensation in face and forehead. Temple and eye. Trigeminal neuralgia. Motor function, division of jaw towards paralyzed side and difficulty in chewing. Cranial nerve 6. Abutic abuse, pueral somatic motor nerve, only motor function. Deviation of eye outward and diplopia. Cranial nerve 7. Facial nerve supply muscle of facial movement and expiration and anterior 2/3 of tongue for senses of taste. Paralysis of muscles of one side of the face. Inability to vertical forehead to close eyes to Williams and smile, Bell's palsy. Cranial nerve 8.
Vestibulocochlear nerve given senses of the hearing and balance of equilibrium, deafness, tinnitus, nausea, vomiting. Cranial nerve 9. Glossopharyngeal nerve supply posterior 1/3 of the tongue, disturbance of the taste, loss of the gang reflex and difficulty in the swallowing. Cranial nerve 10. Vagus nerve help in regurgitation of internal organ, hoarseness and difficulty in swallowing and taking. Cranial nerve 11. Spinal accessory nerve supply to muscles and incisional of to neck and shoulder movement. Example: sternocleidomastoid and trapezius. Dropping of shoulder and inability to rotate head away from the affected side. Cranial nerve para hypoglossus supply to tongue muscles, paralysis of the one side of the tongue and thick space. Unilaterally dilated pupil indicate damage to the third cranial nerve. Mid mid position or fixed pupil indicate damage to the mid brain. Pinpoint pupil indicate potential postnatal hemorrhage. After cerebral angiography or myelography, the patient should be advised to drink large amount of fluid. If not, contraindicate to force out the contractile. Nurse should given priority to present safety during Roma test to prevent fall. Glasgow coma scale. Lowest possible score 3 point. डीप कोमा और डेथ. अगर किसी की डेथ हो जाए, डीप हो जाए या कोमा में चला जाए, उसको 3 पॉइंट देंगे. हाईएस्ट पॉसिबल जी स्कोर रहते हैं 15. फुली अवेयर. एबल ए सैम्पल रिस्पॉन्स. ओवीए ए simple response 6. localized painful stimuli 5. normal flexion 4. abnormal flexion 3. external response to no motor response to pain 1. ये है वर्बल पॉइंट. वो क्या थे? मोटार के थे. मोटार यानी कि अगर वो खुद से, अरे यार कचरा गिर गया. इसे गिरा कैसे? खुद ही गिर गया. हम पढ़ रहे थे मोटार रिस्पॉन्स पॉइंट क्या क्या था. एबल ए इसमें सिंपल रिस्पॉन्स यानी कि खुद रिस्पॉन्स कर रहा हो तो 6. पेनफुल स्टिमुलाइट से 5. नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है ऊपर तो उसको 4. और अब नॉर्मल फ्लेक्शन 3. और एक्सटर्नल रिस्पॉन्स कर रहा है यानी कि हम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं बहुत, तब वो 2. ठीक है. वर्बल रिस्पॉन्स में पॉइंट कितने? ओरिएंटेड है तो 5. कन्फ्यूज्ड है, कन्वर्जन तो 4. इनएप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3. और रिस्पोंडेड विथ इनकम्प्रियस साउंड तो 2. नो वर्बल रिस्पॉन्स तो 1. आई ओपनिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे? स्पॉन्टेनियस 4. इन रिस्पॉन्स टू साउंड 3. इन रिस्पॉन्स टू पेन इन रिस्पॉन्स टू पेन पे 2. नो रिस्पॉन्स एंड पेनफुल स्टिमुलाई तो 1. कॉमन स्केल यूज फॉर असेंडिंग ट्रीटमेंट. ग्लासको कोमा स्केल जिसको हम बोलते हैं GCR स्केल. द ग्लासको कोमा स्केल GCS is the most common scoring system used to describe the level of consciousness in a patient following traumatic burn injury. Score range from 3 to 5. फिर है
ये कुछ स्केल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। एसा इम्प्रूवमेंट स्केल, द अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन is a universal classification tool for spinal cord injury based on the stratified sensory and motor assessment. Bradle scale, the Bradle scale for pediatric pressure ulcer risk is tool to use was developed in 1987. Northern scale, the Northern scale was developed in 1960, widely used to assess the risk of pressure. Waterloo scale, it provides predictive information about the risk of development pressure source. VIP score, the visible infusion Fehlevitt score tool assessment of the eye. Early sign of the phlebitis along with prompt remove of peripheral intervention cannulas. CPIS, central pulmonary infection score, as a scanning tool in ventricular associated pneumonia. The BECK brick oral assessment scale, the mucal plug score were used to assess the oral cavity. ROSIER scale, the recognition of the stroke in the emergency room scale, as a stroke recognized tool. Facial scale, the facial leg activity cry consolability scales are facial scales is a measurement used to assess pain for children between the age of 2 months and 7 years. Individual that unable to communicable this pain. फिर एक क्रायल स्केल CRICS, crisis स्कूल, a neonatal पोस्ट ऑपरेटिव पेन मेजरमेंट स्क्योर. C यानी क्राइनिंग, R यानी रिक्वायर इंक्रीज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज वाइटल साइन. E यानी एक्सपीरियंस, S यानी स्लीपीनेस. GCS पीपल रिस्पॉन्स. GCP people response was considered to bring together information about the patient responsiveness as reflected in the GCR score and the people reaction. The GCSP calculated by subtracting the people recreativity scores PRS from the ग्लाइकोमा स्केल. टोटल स्कोर कितना होता है? 3. 15 से 3 दे सकते हैं जी. GCP ऐसे करके. CRD स्केल, द क्लिनिकल डोमेंटिया rating on CDR is numerical scale used to quantify the severity of symptoms of dementia. RAS, the Richmond agitation and sedation scale is a immediate and reliable method to assess patient level of sedation in the intensive care unit. MMSR, the mini mental status examination, 30-point questionnaire wild use test of cognitive function. Any score of 24 or more out of 30 indicate of a normal cognitive. SOFA scale, sequential organ failure assessment score, previously known as the sepsis related organ failure assessment score, used to
take a person status during the stage in an intensive care unit to determine the extent of personal organ function of the rate of failure. CAGR questionnaire. The QS questionnaire is a series of 4 questions that doctor can use to check for sign of the possibly alcohol dependency. The earliest sign of the increase in ICP in changes in level of consciousness. Projectile vomiting may occur in the client with increased CIP. When CIP is monitored, the fluid system and transdural is calibrated. Yes, celebrated it 2.5 centimeter above the ear when the patient is in a supine position. That supine and this point is corresponded to foramen of modern in the brain. A client who is on ventilator and is having increased ICP suction should be not be longer than 15 seconds. High level of the PEEP positive and respiration pressure need to be avoided among this patient as it will increase in the intrathoracic pressure. Increasing urine output is indicate that the mannitol is effective. The type of seizure that involve both sides of brain are called generalized seizure, focal या parietal. Parental seizure occur when seizure activity is limited to the patient of one brain hemisphere. The type of seizure that involve one side of the brain is called parietal seizure. Ischemia stroke is the AP most common type. Embolism is most common cause of ischemia stroke. Intracellular hemorrhage is most common type of the 100% hemorrhagic stroke. Sub subarachnoid hemorrhage, less common type, refers to bleeding into the space surrounding the brain. Uncontrolled hypertension, a risk factor for hemorrhage stroke. Most common cause of the hemorrhagic stroke. Assessment of pupil size and pupillary response in the priority nursing assessment in the first 24 hours after a thrombotic stroke. The time of onset of the stroke to administer of tissue plasminogen activator TPA. Criterion: administration of TPA within 3 hours of onset of stroke has better outcome. The primary nursing goal is to control blood pressure in 24 hours of TPA theory. The earliest symptom of elevate ICP is a changes in mental status, restlessness and confusion. A patient with stroke should be positioned on the side. Lateral position will provide oral care to minimize the risk of aspiration. Better sign indicate vascular skull fracture, Roca-Nye, periobital ecchymosis in the sign of the orbital fracture. Hollow sign, ring sign indicates CVS leakage. Diagnosis of CVS leakage including an analysis of the nasal fluid for a protein called beta 2 transfer, which is only found in the cerebrospinal fluid. Other tests of the diagnosis the CSF leakage are CT crystalogram and palladial test. CT
Electronogram assists to determine the exact location of the CF leakages. Palladial study involved planting a small cotton pallet into the nose before injury. Radioactive material, the padial will be removed later to analyze the radioactive. The classical trials of diagnosis sign of the meningitis consist of the nasal rigidity, sudden high fever, and altered mental status. Positive kernel sign and Bruchinian sign and nictal rigidity are sign of meningitis. Bronchiecon sign hip and key of flex, hip and key flex to hip and key flex when the neck flex, hip and neck can flex. Cunning sign, inability to extend the leg, hip flex in 90 degree. Common sign and symptom of the viral meningitis including fever, nasal rigidity, irritability, and photophobia. Most common cause of viral meningoencephalitis, herpes simplex virus. Multiple sclerosis. Most common multiple sclerosis. MS is most common demyelinating disease of the central nervous system. Multiple sclerosis, immunosystem attacked myelin sheath in CNS. Multiple sclerosis affect women more than male. Age of onset in 20 to 40 years. The myelin sheath, which is made up of Schwann cell, is damaged along the axon. Triad sign of the multiple sclerosis including ataxia, unsteady gait, nystagmus tremors. In myasthenia gravis, immunosystem attack the nicotine acetylcholine response it the neuromuscular junction leading to muscle weakness. Ptosis, dropping eyelid in the earliest sign of the myasthenia gravis. Edorophonium, Colorian, Fire, Edorophonium, chloride. Tension test used to diagnosis of myasthenia gravis. Endophonium test places the client at risk for ventricular fibrillation and cardiac attack. Sign and symptom in the Guillain-Barré syndrome will most likely extended in the lower extremities, be asymmetrical and